नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण देश और राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक असर की वजह से न केवल रोजगार के अवसर बंद हो गए, बल्कि अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले बिहार के 14,25,000 लोगों की नौकरियां भी चली गई। इनमें सबसे अधिक कोचिंग और निजी स्कूलों के बंद होने से 6 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुए। नतीजन बिहार में भी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी की दर अप्रैल और मई 2020 में 46% पहुंच गई थी। जनवरी 2021 में 10.50% थी। जून 2021 में भी 10.50% रिकॉर्ड की गई। हालांकि राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों को रोजगार देने और उनके कल्याण के लिए मनरेगा सहित कई अन्य योजनाएं चलाई गई। बिहार में एमएसएमई सेक्टर में करीब 6.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामलाल खेतान बताते हैं कि कोरोना के कारण इस सेक्टर की हजारों इकाइयां बंद हो गईं। जो कुछ चल भी रही थीं, वो मांग कम होने के कारण उत्पादन कम हुआ। इस सेक्टर के 1 लाख के करीब लोग बेरोजगार हुए। बिहार में रोजगार उपलब्ध करवाने में रियल एस्टेट का भी बड़ा योगदान है। इस सेक्टर में 5 लाख से अधिक लेबर और राजमिस्त्री को काम मिलता है। लेकिन कोरोना की प्रथम लहर और दूसरी लहर ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। क्रेडाई बिहार चैप्टर के नागेंद्र कुमार बताते हैं कि 3 लाख से अधिक लेबर और राजमिस्त्री कोरोना के डर से घर चले गए। बिहार में कृषि के बाद किसी एक सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार मिलता है तो वो है रिटेल सेक्टर। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि बिहार के तकरीबन 6 लाख से अधिक रिटेल की दुकानें बंद रहीं। इन दुकानों पर औसतन 4 से 5 लोग काम करते हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले 4 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। बिहार में निजी स्कूल और कोचिंग से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कोरोना में एक तरफ जहां 5,000 से अधिक निजी स्कूल बंद हो गए, तो वहीं मार्च 2020 से ही कोचिंग भी बंद रहे। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि 6 लाख से अधिक शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी चली गई, यानी कि वो बेरोजगार हो गए। कोरोना के कारण पिछले 1.5 साल से बिहार के सभी पर्यटन स्थल बंद रहे। पर्यटक भी नहीं आ रहे। बोधगया ट्रेवल एसोसिएशन के सुरेश सिंह का कहना है कि पर्यटन का कारोबार कोरोना की भेंट चढ़ गया है। करीब 25,000 से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। पिछला वित्तीय 2020-21 पूर्ण रूप से कोरोना प्रभावित रहा है, लेकिन इस अवधि में बिहार में एमएसएमई सेक्टर में अच्छा खासा पंजीयन हुआ है। सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में 77,963, लघु उद्यम श्रेणी में 1,358 और मध्यम श्रेणी में 196 पंजीयन हुए हैं। कोरोना के पहले चरण के दौरान 14,550 भर्तियां हुई। भूमि और राजस्व विभाग में 550 अमीन की बहाली, स्वास्थ्य विभाग में 10,000 नर्स, 4,000 डॉक्टर और दूसरी लहर में 64वीं बीपीएससी के तहत 1,454 अधिकारी, 7 विभागों के लिए 1,240 सिविल इंजीनियर, पुलिस विभाग में 2,063 दरोगा, 215 सार्जेंट और 125 जेल अधीक्षक, प्रारंभिक स्कूलों में काउंसलिंग के बाद 15,836 शिक्षक चयनित किए गए। प्रारंभिक शिक्षक 90,762, हाई स्कूल शिक्षक 32,000, सहायक प्रोफेसर 4,638, तृतीय वर्ग कर्मचारी 13,000, सिपाही 8,500, फायरमैन 2,380, टेक्नीशियन 1,700, न्यायिक सेवा अधिकारी 221, तो वहीं सहायक अभियोजन 553, 65वीं बीपीएससी 434, 66वीं बीपीएससी में 562 डॉक्टर, 5500 शिक्षक, इंजीनियरिंग कॉलेज 2,095 शिक्षक, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1,182, तो वहीं 9,000 नर्स के साथ साथ 3,310, इंजीनियरिंग कॉलेज में 2,183, पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो वहीं 624 वेटरनरी डॉक्टर की भर्ती की गई। कोरोना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले नौकरी पेशा वालों के लिए भी आफत बनकर टूटा है। कर्मचारी भविष्य निधि खाते को बंद कराने की स्थिति इसके हालात को बयां कर रही है। कोरोना की पहली लहर से अभी तक संगठित क्षेत्र में काम करने वालों के 59,466 पीएफ अकाउंट बंद हुए हैं, जिसमें 46,080 पीएफ खाते वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही में 13,386 खाते बंद हुए हैं। ये सभी वे लोग हैं जिनकी नौकरी कोरोना के कारण गई है। इन खातों से 400 करोड़ से अधिक की राशि निकाली गई। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार के नौकरी पेशा लोगों ने 3.58 लाख पीएफ खातों से जरूरत के लिए राशि की निकासी की। इस साल भी यही ट्रेंड है। तो कुल मिलाकर बिहार में कोरोना संकट काल के दौरान ही कई लोग बेरोजगार हुए तो कई लोग सड़क पर आ गए।
हालांकि सरकार रोजगार देने की बात करती है और इस पर लगातार काम करते रहने की भी बात कहती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी नौकरी और अपना रोजगार खो दिया है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।